टू सेल सिनेमा जॉब्स नोटिफिकेशंस। और आज हम बात करेंगे दो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं वो है, पहला है आपका, सभी को आपने पढ़ा होगा, चाहे आपने एमएससी की तैयारी करो, चाहे आप सीएसआई या नेट की तैयारी करो, आपको दो ऐसे कम्युनिकेशन जंक्शन मिलेंगे जो आपको हर चीज़ में दिखेंगे। एक आपका गैप जंक्शन और एक आपका प्लाज्मोडेस्माटा। जो गैप जंक्शन और प्लाज्मोडेस्माटा में क्या डिफरेंस है और रोल क्या है प्लाज्मोडेस्माटा और गैप जंक्शन का, तो ये हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, ठीक है। तो पहले हम बात कर लेते हैं कि गैप जंक्शन होते क्या हैं, गैप जंक्शन कहाँ पाए जाते हैं, उसके बाद हम प्लाज्मोडेस्माटा के स्ट्रक्चर के बारे में बात कर लेंगे, उसके बाद हम दोनों में डिफरेंस देख लेंगे और उसके बाद हम इनका रोल देख लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि गैप जंक्शन होते क्या हैं, ठीक है। तो गैप जंक्शन सर्व्स एज ए डायरेक्ट कनेक्शन बिटवीन द साइटोप्लाज्म टू द एडजेसेंट सेल्स। ओके, गैप जंक्शन होते क्या हैं, गैप जंक्शन कनेक्शंस होते हैं, वो भी किसके, एनिमल सेल्स के। एक सेल्स है, ओके, और ये दूसरा सेल है, ठीक है। तो एक सेल का दूसरे सेल के साथ कनेक्शन है, ठीक है, वो गैप जंक्शन कहलाता है, ठीक है, जिसमें आपके जो सोल्यूट्स हैं या हम बोल सकते हैं इनऑर्गेनिक आयंस हैं वो ट्रांसपोर्ट होते हैं। जनरली ऐसा नहीं होता है, जनरली जो ट्रांसपोर्ट होता है सेल टू सेल वो आयंस ट्रांसपोर्ट होते हैं। क्या ट्रांसपोर्ट होते हैं, आयंस ट्रांसपोर्ट होते हैं, ठीक है। बट कई बार होता क्या है, जो गैप जंक्शंस है जो एनिमल सेल्स में प्रेजेंट होते हैं वो साइक्लिक एएमपी, किसको, साइक्लिक एएमपी, आपने सुना होगा साइक्लिक एएमपी के बारे में, ओके। साइक्लिक एएमपी और कैल्शियम ये भी ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं, साइक्लिक एएमपी और कैल्शियम ये भी आपके गैप जंक्शन के थ्रू पास हो जाते हैं। टिपिकली अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करूँ तो आपका जो गैप जंक्शन है वो फोर, हम बोल सकते हैं, ट्रांस मेम्ब्रेन का बना होता है, ठीक है। यहाँ मैं स्ट्रक्चर बनाता हूँ गैप जंक्शन का। मान लीजिए ये आपकी क्या है, ये आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो गैप जंक्शंस होते हैं वो फोर ट्रांस मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है, जिसका एन टर्मिनल और सी टर्मिनल दोनों साइटोप्लाज्म की तरफ फेस करता है, ठीक है। जैसे ऐसे चलेगा, ठीक है, और इधर ये बनाएगा, ठीक है, इधर बना लिया इसने एक, ठीक है, चार बनाएगा ऐसे, एक बना लिया, ओके, ऐसे आ जाएगा अंदर, अंदर आ जाएगा, फिर दूसरा बनाएगा, ठीक है। ये ट्रांस मेम्ब्रेन हाइड्रोफोबिक रीजन्स हैं, ठीक है। अभी ऐसे बनाएगा एक, इसके आगे भी स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे हम, और ये लास्ट ऐसे, और उसके पास इसका जो साइटोसोलिक डोमेन है वो अंदर की तरफ है। तो इसका यहाँ पर देखो ये एन टर्मिनल है, सी टर्मिनल है, इसका एन टर्मिनल सी टर्मिनल दोनों आपका साइटोप्लाज्म की तरफ फेस करेंगे। ये चार ट्रांस मेम्ब्रेन से बना होता है जो आपको दिख रहे हैं, ठीक है। मैं यहाँ से नंबर कर देता हूँ, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, ये आपका बना है आपका भाई गैप जंक्शन। अगर मैं एक स्ट्रक्चर की बात करूँ, गैप जंक्शन की एक की स्ट्रक्चर करूँ, इसका मैं यहाँ पर एलेबरेट करता हूँ, तो इसके यहाँ पर आप देखो कैसे स्ट्रक्चर बनेगा ये, ठीक है। यहाँ पर आप इसका स्ट्रक्चर देखना, सिंगल स्ट्रक्चर देखना। अब ये बना है 6 कनेक्शन प्रोटीन से। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो गैप जंक्शन होते हैं वो किस प्रोटीन से बने होते हैं, वो कनेक्शन प्रोटीन से बने होते हैं। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ CONNEXIN, ओके, कनेक्शन। तो कनेक्शन प्रोटीन से आपके जो हम बोल सकते हैं गैप जंक्शन बने होते हैं, ठीक है। तो कितने आपके कनेक्शन मिलकर एक गैप जंक्शन बनाते हैं, तो हमेशा याद रखना 6, ओके। आपके 6 कनेक्शन को जोड़ के एक गैप जंक्शन बनता है, ठीक है। और गैप जंक्शन होते क्या है, जब ये कनेक्शन प्रोटीन्स रेस्ट में ऑलवेज ओपन्स होते हैं। ये टर्म आपको हमेशा याद रखनी है, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, बहुत प्यारी टर्म है और ये टर्म आपको हमेशा याद रखनी है। ये जो टर्म है, गैप जंक्शन ऑलवेज ओपन्स इन रेस्ट। रेस्ट में आपके जो गैप जंक्शन होते हैं, रेस्ट में आपके गैप जंक्शन वो ओपन होते हैं। ये टर्म आपको याद रखनी है। पहली टर्म आपको याद रखनी है कि गैप जंक्शन जो प्रोटीन से बने होते हैं उस प्रोटीन को बोलते हैं कनेक्शन प्रोटीन। 6 कनेक्शन प्रोटीन मिलकर एक गैप जंक्शन को बनाती हैं। दूसरी बात, तीसरी बात आपको याद रखनी है कि गैप जंक्शन होते हैं वो ऑलवेज कैसे होते हैं, ओपन होते हैं। हमेशा गैप जंक्शन ओपन ही होते हैं, ओके। और ये गैप जंक्शन क्लोज कब होते हैं, जब कुछ रिस्पॉन्स आए सेल की तरफ से। रिस्पॉन्स कैसे हो सकता है, या लो पीएच हो सकती है। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कि किसी भी गैप जंक्शन का कम होना, ओके, यहाँ पे लिख रहा हूँ नीचे, एक सेकंड। किसी भी गैप जंक्शन का क्लोज होने के कारण क्या हो सकते हैं, पहला कारण लो पीएच,
ओके। अगर लो पीएच आ जाती है मान लीजिए, तो आपके जो गैप जंक्शन है वो क्लोज हो जाएंगे, ठीक है। दूसरा जो रीजन है वो है आपका कि हायर कंसंट्रेशन ऑफ कैल्शियम आयंस, सेल के अंदर कैल्शियम की ज़्यादा कंसंट्रेशन हो जाएगी, ठीक है। इन दो कारणों के वजह से आपके जो गैप जंक्शन है वो क्लोज हो जाते हैं। जनरली गैप जंक्शन रेस्ट कंडीशन में कैसे होते हैं, ओपन होते हैं, बट जैसे ही लो पीएच हो जाएगी यानी हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी या आपकी कैल्शियम के कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी, तो आपके जो गैप जंक्शन है वो क्लोज हो जाएंगे, ओके। अब जो गैप जंक्शन है वो आपस में ऐसे इंटैक्ट हुए हैं कि वो एक पोर बना रहे हैं, ठीक है। व्हेन द कनेक्शन इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ टू सेल्स इन कांटेक्ट आर अलाइंड, दे फॉर्म द कंटिन्यूअस एक्वस चैनल कॉल्ड एज गैप जंक्शन, ठीक है। यहाँ पर मैं एक स्ट्रक्चर बनाता हूँ, आपको देखना बहुत प्यारा स्ट्रक्चर है, ठीक है। यहाँ बना देता हूँ मैं। यहाँ पर मैंने कहा आपके जो कनेक्शन मैंने बोला गैप जंक्शन बोला, 6 कनेक्शन से बना हुआ है। कितने कनेक्शन से बना है, 6 कनेक्शन से बना हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखो सिंपली, आप जैसे मर्जी, आपके मर्जी के जैसे मर्जी आप बनाओ, ठीक है, ये आपकी मर्जी है, बट मैं ऐसे सुन लेता हूँ, ठीक। एक दो तीन चार, चार हुआ अभी तक, कितना, 5 और 6, ठीक है। अब इसको जोड़ लो। आप स्ट्रक्चर बना हुआ है बुक में, अब मैं आपको फोटो भेज दूंगा, ओके। ऐसा स्ट्रक्चर होगा, ठीक है भाई, ऐसा लिखा जा रहा है ना, तो ऐसे देख लो भाई, ठीक है। ये 6 आपके कनेक्शन हैं। अब 6 कनेक्शन कौन सा है, एक पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा, ठीक है। ऐसे में डायग्राम मैं भेज दूंगा आपको, ठीक है। ये यहाँ पर देखो, ये बीच में से पोर आपको दिख रहा है, ये आपका कोनेक्सोन है, क्या आपका कोनेक्सोन है। और ये कोनेक्सोन आपका क्या रहता है, ये ओपन रहता है जनरली, ये ओपन ही रहेगा। और किसी एक सेल का ये कोनेक्सोन दूसरे के सेल मेम्ब्रेन के साथ ओपन के यानी चैनल बनाएगा, जिसकी वजह से आयन ट्रांसपोर्ट होंगे, ओके। और जब आपके हायर कंसंट्रेशन ऑफ कैल्शियम या लो कंसंट्रेशन ऑफ पीएच हो जाएगी, तो ये आपका पोर जो है वो क्लोज हो जाएगा, ये पोर आपका क्लोज हो जाएगा, यानी आपके गैप जंक्शन के हो जाएंगे, क्लोज हो जाएंगे, सिंपल बात है। दूसरी बात हम करते हैं कि ये गैप जंक्शन होते कहाँ हैं, तो गैप जंक्शन आपके एनिमल सेल्स में पाए जाते हैं, नॉट इन द प्लांट सेल्स, इट इज जनरली फाउंड इन टू द एनिमल सेल्स। कई बार जो इनवर्टिब्रेट्स हैं हमारे लोअर कोड, आप सभी को पता होगा इनवर्टिब्रेट जो भी हैं, एनालिड्स, आर्थ्रोपोड्स, मोलस्का, कार्निडर्मेटा वगैरह वगैरह, सभी इनवर्टिब्रेट्स में जो आपके गैप जंक्शंस हैं उनको कनेक्शन नहीं बनाती है, ठीक है। हमारे केस में यानी कोड्रेट्स के केस में जो गैप जंक्शन बनता है उसको कनेक्शन प्रोटीन बनाती है, बट इधर कनेक्शन प्रोटीन नहीं बनाती है, इधर एक और प्रोटीन है जिसका नाम होता है इनेक्जिन, ठीक है। उसका नाम क्या है, इनेक्जिन प्रोटीन्स, यहाँ से मैं आपको नाम लिख रहा हूँ उसका, आई, ये भी टर्म आपको याद रखनी है, IEEXIN इनेक्जिन प्रोटीन्स। इनेक्जिन प्रोटीन आपके इनवर्टिब्रेट्स में गैप जंक्शन बनाती है, ठीक है। तो गैप जंक्शन के रिगार्डिंग आपको ये बातें याद रखनी है। अब हम लेके चलते हैं आपको नेक्स्ट जो है वो है प्लाज्मोडेस्माटा। तो पहले हम बात करते हैं व्हाट इज प्लाज्मोडेस्माटा एंड वेयर इट इज फाउंड। तो जो प्लाज्मोडेस्माटा होता है आपका, वो प्लांट सेल में पाया जाता है, ये आप सभी को याद होगा, ठीक है, बचपन में पढ़ा होगा आपने। तो जो प्लाज्मोडेस्माटा होता है वो एक सेल सेल हम बोल सकते हैं कम्युनिकेशन का एक सिस्टम है, जिसमें से कोई भी जो एक सेल है वो अपना ट्रांसपोर्ट करता है मटेरियल दूसरे सेल के पास, ठीक है, और थ्रू दी प्लाज्मोडेस्माटा। और प्लाज्मोडेस्माटा की मैं बात करूं तो ये आपके एक चैनल्स होते हैं, ओपन चैनल्स होते हैं, और जो दूसरे साइटोप्लाज्म के साथ कॉन्टैक्ट्स में आएगा, एक का सेल दूसरे के सेल के साथ कॉन्टैक्ट्स में रहेगा, ठीक है। और जनरली मैं बात करूं तो जो प्लाज्मोडेस्माटा आपका दो टाइप से बना होता है। प्लाज्मोडेस्माटा के अंदर क्या होता है, दो टाइप की चीज़ होती है, एक होता है साइटोप्लाज्मिक स्लीव। पहली कौन सी चीज़ आपकी, पहली आपकी जो चीज़ है, ओके, पहली आपकी जो चीज़ है वो है आपका साइटोप्लाज्मिक स्लीव, ठीक है। साइटोप्लाज्मिक, मैं आपको फोटो भेज दूंगा, उसकी टेंशन मत लो, ठीक है। साइटोप्लाज्मिक स्लीव, SLEEV, साइटोप्लाज्मिक स्लीव। और दूसरी जो चीज़ है आपकी वो है डेस्मो डेस्मोटब्यूल, ओके, डेस्मोटब्यूल है ना, एक सेकंड, डेस्मोटब्यूल,
ओके। एक साइटोप्लाज्मिक स्लीव है और एक डेस्मोटिब्यूल है, ठीक है। ये दो चीज़ें मिलकर एक प्लाज्मा डेस्मोटा को बनाती हैं, ठीक है। कौन कौन सी चीज़ें मैंने बताई हैं आपको? एक साइटोप्लाज्मिक स्लीव है और एक आपकी डेस्मोटिब्यूल है। यहाँ से हम स्ट्रक्चर बनाएंगे तो स्ट्रक्चर से आपको जल्दी आइडेंटिफाई हो जाएगा कि डेस्मोटिब्यूल्स की मैं कौन सी बात कर रहा हूँ और आपकी जो साइटोप्लाज्मिक स्लीव है वो कहाँ पर होती है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखो, सबसे पहले आपकी यहाँ पर मैं स्ट्रक्चर की बात करूँ तो ये आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। क्या चीज़ है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन है किसी एक सेल की, ठीक है। मैं यहाँ पर कलर चेंज कर रहा हूँ, ओके। और ये आपके दूसरे किसी सेल की है, ठीक है। एक सेल की हमने बना ली है, थोड़ा ऊपर ही बनाता हूँ इसको भी। ये किसी दूसरे सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है। ये पहले सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, दूसरे सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। अब यहाँ पर देखना, जो बीच में क्या होता है, ये बीच में होता है, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं प्लाज्माडेस्माटा, ओके। सॉरी 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 सॉरी, इसको बोलते हैं मिडल लैमेला, ओके। इसको क्या बोलते हैं? मिडल लैमेला। और ये क्या आपकी, ये प्राइमरी सेल वॉल है, ठीक है। प्राइमरी सेल वॉल है, ये भी आपकी प्राइमरी सेल वॉल है, ओके। ये आपकी क्या है? प्राइमरी सेल वॉल है और ये आपकी प्राइमरी सेल वॉल है। अभी बीच में क्या है? ये आपका मिडल लैमेला है, ओके। मिडल लैमेला है। ये ऊपर वाली कौन से लेयर हैं? ये जो लेयर जा रही है ना, ये वाली, ये आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है। अब बीच में जो कनेक्शन होगा, ठीक है, उसको हम बोलते हैं डेस्मोटिब्यूल। क्या बोलते हैं हम? डेस्मोटिब्यूल बोलते हैं। जैसे वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ आपका कनेक्टेड होता है। किसके साथ कनेक्टेड होता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ आपका कनेक्टेड होता है। हाँ, अगर मैं इधर बनाऊँ तो आपके इधर इधर जैसे और इधर जैसे, ठीक है। ये ऊपर वाला अलग अलग सेल का है, ये अलग सेल का है। ये क्या चीज़ है? ये सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स हैं, क्या, ठीक है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो इनके कनेक्शंस हैं ये, ओके। ये और इधर से ये, ओके। अब यहाँ पर देखो, ये जो स्पेस बच गई है, ये वाली स्पेस और ये वाली स्पेस है, इसको हम बोलते हैं सार्कोप्लाज्मिक स्लीव, ओके। और जो बीच वाली स्पेस है ये, इसको बोलते हैं हम डेस्मोटिब्यूल्स। डेस्मोटिब्यूल्स कैसे कैसे बने होते हैं? डेस्मोटिब्यूल आपके बने होते हैं, सिंपली मैं बात करूँ तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के किसी एक सेल का, ठीक है, दूसरे सेल के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ जो कनेक्शन होगा, एक स्मॉल हम उसका चैनल होगा, उसको बोलते हैं डेस्मोटिब्यूल। और साइटोप्लाज्मिक स्लीव आपका मेन जो रूट है वो है साइटोप्लाज्मिक स्लीव। इधर से आपके लार्ज अमीनो एसिड्स, शुगर्स, न्यूक्लिक एसिड, जो भी आपका मेन मेन जो कंपोनेंट होते हैं लार्ज वाले, वो साइटोप्लाज्मिक स्लीव से ट्रांसपोर्ट होते हैं, ओके। और जो डेस्मोटिब्यूल्स है वो कोई मेन रूट नहीं है, बट इधर से स्मॉल आयंस वगैरह, सोडियम पोटाशियम आयंस वगैरह यहाँ से मूव कर जाते हैं, ओके, इधर से मूव कर जाते हैं। बट मेन रूट कौन सा है? साइटोप्लाज्मिक स्लीव ही है, ओके। तो ये प्लाज्माडेस्माटा का एक स्ट्रक्चर था। अगर मैं दोनों में डिफरेंस की बात करूँ कि प्लाज्माडेस्माटा और दूसरा गैप जंक्शन में एक डिफरेंस क्या है, ठीक है, आपको ये क्वेश्चन भी है, ये और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो पहला आपका जो पॉइंट आता है, जो नॉर्मल ऐसा पॉइंट है, जो प्लाज्माडेस्माटा होते हैं वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं? प्लांट सेल्स में प्रेजेंट होते हैं, और गैप जंक्शन आपके प्रेजेंट होते हैं एनिमल सेल्स में। तो पहला आपका यही डिफरेंस आ जाता है, ठीक है। पहला आपका ये पॉइंट आ जाता है कि आपके जो गैप जंक्शंस होते हैं, ठीक है, मैंने आपको पहले बात की समझाया है कि आपके जो गैप जंक्शन होते हैं वो एनिमल सेल्स में होते हैं। कौन से होते हैं? एनिमल सेल्स में होते हैं। और प्लाज्माडेस्माटा की मैं बात करूं तो प्लाज्माडेस्माटा आपके कहाँ पर होते हैं? प्लाज्माडेस्माटा आपके होते हैं एनिमल प्लांट सेल में, ओके। ये की डिफरेंस है, ओके। क्या चीज़ है? ये की डिफरेंस है कि गैप जंक्शन आपके एनिमल सेल्स में होते हैं और आपके दूसरे प्लाज्माडेस्माटा आपके एनिमल सेल्स में होते हैं, ठीक है। देख लेना, उल्टा बोल दिया मैंने।
गैप जंक्शन एनिमल सेल्स में है, प्लाज्माडेस्माटा प्लांट सेल में है। दूसरा जो डिफरेंस है वो कनेक्शन प्रोटीन्स आर ऑब्जर्व्ड ऑन द मेम्ब्रेन सरफेस ऑफ द गैप जंक्शंस, ओके, विच इज नॉट प्रेजेंट इन द केस ऑफ प्लाज्माडेस्माटा। दूसरा जो डिफरेंस है वो ये डिफरेंस है कि आपका जो गैप जंक्शंस है उसमें कोनेक्सिन प्रोटीन प्रेजेंट होती है। मैंने आपको पहले कब समझाया है कि 6 कोनेक्सिन प्रोटीन्स मिलकर एक गैप जंक्शन को बनाती हैं। तो ऐसी कोई भी प्रोटीन आपकी प्लाज्मोडेस्माटा में प्रेजेंट नहीं होती है। तो ये दूसरा डिफरेंस आ गया है, ठीक है। कोनेक्सिन प्रोटीन इज प्रेजेंट इन द केस ऑफ गैप जंक्शन, बट इन द केस ऑफ प्लाज्मोडेस्माटा नो कोनेक्सिन प्रोटीन इज प्रेजेंट, ओके। दूसरा डिफरेंस आ गया। अगर मैं तीसरा डिफरेंस की बात करूं तो आपका जो तीसरा डिफरेंस है वो क्या है? आपका जो तीसरा डिफरेंस है वो ये है कि द the permeability of the transport. The permeability of the gap junction can be altered, closed or open by changing the membrane potential, intracellular pH and cyclic AMP level. Plasmodesmata permeability is adapted to the regulator by the internal concentration of cations. Okay, अगर मैं permeability की बात करूं यानी ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ दी गैप जंक्शंस, तो वो मैंने आपको पहले समझाया कि गैप जंक्शंस लिटरली क्या होते हैं, ये ओपन होते हैं, बट इनकी जो एक्टिविटी है इसको क्लोज कौन कर सकता है? लो कंसंट्रेशन ऑफ पीएच, लो पीएच। दूसरे कौन से बताई मैंने आपको? एक तो बताया मैंने लो पीएच, दूसरे बताया मैंने हायर कंसंट्रेशन ऑफ, ये मैंने आपको पहले बताया, हायर कंसंट्रेशन ऑफ कैल्शियम आयंस। ये आपका दूसरा है। इन दो रीजन के वजह से आपका जो गैप जंक्शन है वो क्लोज हो जाता है, बट ऐसा कुछ भी केस प्लाज्माडेस्माटा में नहीं है। प्लाज्माडेस्माटा कब क्लोज होता है? जब आपकी जो कैटायंस होते हैं, ठीक है, यानी सोडियम पोटाशियम जो पॉजिटिवली चार्ज आयंस होते हैं उनकी कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाए अंदर सेल के अंदर, तब आपके प्लाज्माडेस्माटा क्लोज होते हैं। अदरवाइज पीएच और जो कैल्शियम वगैरह है इनकी वजह से कोई इशू नहीं आता है, या साइक्लिक एएमपी की वजह से कोई इशू नहीं आता है in the closing of plasmodesmata. But in case of gap junctions, low pH and high concentration of calcium ions and high concentration of cycle AMP can alter the structure of gap junction. अगर मैं तीसरी बात करूँ, तीसरा जो डिफरेंस यहाँ पर उसका फोर्थ जो डिफरेंस है, ठीक है, फोर्थ जो डिफरेंस है वो क्या है? फोर्थ डिफरेंस आपका फोर्थ डिफरेंस ये है कि जो गैप जंक्शन होता है उसमें कोई भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्यूज नहीं होती है। आपने ऊपर स्ट्रक्चर देखा होगा, कहीं पर भी देखो ये आपका स्ट्रक्चर होता है गैप जंक्शन का। गैप जंक्शन में ये आपका कोनेक्सिन प्रोटीन है और यहाँ से आपकी अटैच होती है, ठीक है। और ये किससे बनी होती है? ये ऐसे ऐसे 6 सब यूनिट से बनी होती है, 6 कोनेक्सिन प्रोटीन ऐसे ऐसे लगे हुए हैं, और कहीं पर भी यहाँ पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपकी फ्यूज नहीं है। बट इन केस ऑफ प्लाज्माडेस्माटा का आप स्ट्रक्चर देखो तो ऐसा आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपकी फ्यूज होती है और यही आपकी मेन चैनल बना रही है। तो इन केस ऑफ प्लाज्माडेस्माटा प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैन बी फ्यूज्ड, बट इन केस ऑफ गैप जंक्शन नो प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैन फ्यूज, यहाँ पर कोई भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्यूज नहीं होती। ये फोर्थ डिफरेंस है। और जो फिफ्थ डिफरेंस है, प्लाज्मोडेस्माटा मस्ट एक्चुअली वर्क थ्रू द प्लांट सेल वॉल यूजिंग द फ्लैटेंड टनल्ड section of endoplasmic reticulum known as desmotubules, okay. in case of plasmodesmata आप सभी को पता होगा desmotubules प्रेजेंट होते हैं जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बने होते हैं और वो कनेक्शन है एक सेल का दूसरे सेल के साथ, ओके। और इसको हम बोलते हैं डेस्मोटोब्यूल्स, और डेस्मोटोब्यूल्स आपके ओनली ऑन प्रेजेंट होता है प्लाज्माडेस्माटा में, कोई भी गैप जंक्शन में डेस्मोटोब्यूल प्रेजेंट नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये आपके मैंने 5 डिफरेंस आपको बता दिए हैं, रेटल और इंडिफरेंस को बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। उसके बाद मैं रोल की बात करूं, अगर प्लाज्माडेस्माटा की मैं रोल की बात करूं कि रोल में क्या हेल्प कर रहा है, तो जो पहला जो रोल है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट तो वही है कि प्लाज्माडेस्माटा फंक्शन इन दी इंटरसेलुलर कम्युनिकेशन। इंटरसेलुलर और इंट्रासेलुलर ये दो वर्ड होते हैं, बहुत प्यारे वर्ड हैं, इंट्रासेलुलर एंड इंटरसेलुलर, ओके। इनका क्या मतलब है? इंटर का मतलब आप सभी को पता होगा इंटर कॉम्पिटिशन, ठीक है, या इंट्रा कॉम्पिटिशन, ओके। जो इंटर होता है वो किसी दो यूनिवर्सिटीज दो कॉलेजेस के बीच में कंपटीशन होता है। तो इधर क्या होगा? इंटर का मतलब क्या होगा? इधर दो सेल के बीच में जो कनेक्शन है उसको बोलते हैं इंटर, और इंटर होता है एक ही सेल के अंदर। तो प्लाज्माडेस्माटा कैसा होता है? प्लाज्माडेस्माटा आपका इंटर होता है, यानी दो सेल के बीच में कनेक्शन होता है जो पास करता है मॉलिक्यूल्स को वन सेल टू द अनदर सेल, ओके। पहला आपका रोल आ गया। दूसरा रोल आया कि जो प्लाज्माडेस्माटा है वो ट्रांसपोर्ट करता है वेरियस टाइप ऑफ आरएनएज, मैसेंजर आरएनएज, वायरएड्स, जीनोम फ्रॉम सेल टू सेल।
पहला है कि आयंस वगैरह ट्रांसपोर्ट करता है और सेल कनेक्शन और कम्युनिकेशन में हेल्प करता है। दूसरा पॉइंट आ गया है कि ये ट्रांसपोर्ट करता है आपका जो भी आपकी प्रोटीन्स होती है, ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर्स होते हैं, mRNA होता है, मैसेंजर आरएनए होता है, ये वायराइड्स होते हैं, उनको ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। तीसरा जो इसका रोल है वो कि प्लाज्माडेस्माटा कैन आल्सो यूज्ड फॉर सेल इन दी फ्लोएम एंड सिम्प्लास्टिक ट्रांसपोर्ट। इसमें फ्लोएम या हम बोल सकते हैं सिम्प्लास्टिक ट्रांसपोर्ट इज यूज टू रेगुलेट दिस सी ट्यूब बाय द कंपेनियन सेल्स। ओके, उसके बाद हम बोल सकते हैं नेक्स्ट रूल है वो अलर्ट टू द मूवमेंट ऑफ द प्लांट हॉर्मोन्स। वेरियस टाइप ऑफ प्लांट हॉर्मोन्स, जिब्रेलिन हो गए, आपके इथाइलिन होगा, ठीक है, ऑक्सीजन होगी, जो भी आपके प्लांट हार्मोन होते हैं उनको ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है, ठीक है। ये भी आपका एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। उसके बाद एडिशनल लेयर फॉर द मैकेनिकल सपोर्ट, बाकी मैकेनिकल सपोर्ट्स में हेल्प कर रहा है, ये मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड कर रहा है। चैनल फॉर द मूवमेंट ऑफ द व्यूअर्स फ्रॉम द सेल टू सेल। ओके, तो ये क्या कर रहा है, आपके वायरसेस को ट्रांसपोर्ट कर रहा है वन सेल टू द अनदर सेल। तो ये वेरियस टाइप ऑफ फंक्शंस हैं, नोट्स मैंने आपको भेजे हैं, वहां से पढ़ लीजिए। कहीं पर भी आपको डाउट आता है तो आप मुझसे बात कर सकते हो। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।